ब्रह्मचारिणी यह दूसरी नव दुर्गाओं में से एक मानी गई है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की जो चारिणी है, तप का आचरण करने वाली है, उसे ब्रह्मचारिणी कहा गया है। कहा भी गया है वेदस्त्वम तपो ब्रह्म। वेद, तत्व और तप यह ब्रह्म शब्द के ही अर्थ माने गए। ब्रह्मचारी देवी का स्वरूप पूर्णः ज्योतिमय है और एवं अत्यंत ही भव्य स्वरूप है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला है और उनके बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में यह हिमालय के घर की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में उपास करते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को भयानक कष्ट को सहते तपश्चर्या संपन्न की। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात और फल स्वरूप यानी तकरीबन 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूट कर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर माँ ब्रह्मचारिणी अहनिश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इस वह अत्यंत ही कुशकाय हो गई। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी बहुत ही दुखी हो गई। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपश्चर्या से विरत करने के लिए आवाज दी, ओ माँ। ओ माँ यानी कि अरे नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। तब से माँ देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपश्चर्या के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, देवी, ऋषि, सिद्धगण, मुनिगण सभी ब्रह्मचारी देवी के इस तपस्या को देखकर अद्भुत पुण्य कृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने तुम्हें पति रूप में ही प्राप्त हो गए। अब तुम तपश्चर्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को और सिद्ध जनों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी इस उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठोर संघर्ष में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की इस कृपा से उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा